जेलों में पंखे और लोहे की बाल्टी की सप्लाई बंद। दिल्ली की जेलों में अक्सर ही गैंगवार की वारदातें सामने आती रहती हैं, जो कई बार हिंसक रूप ले लेती हैं। खास बात यह है कि इन गैंगवार में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के रूप में जेलों में सप्लाई की जाने वाली रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं जैसे लोहे की बाल्टी और पंखे आदि का कैदी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे देखते हुए जेल में हिंसक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से जेलों में पंखे और लोहे की बाल्टी की सप्लाई बंद कर दी गई है। ट्रक चालकों की हड़ताल से मार्केट पर पड़ा असर। ट्रक चालकों की हड़ताल का असर नवी मुंबई स्थित एपीएमसी मंडी पर दिखने लगा है। आमतौर पर एपीएमसी मार्केट में हर रोज 600 से 700 ट्रक सब्जियां सप्लाई होती थी, लेकिन आज केवल 500 गाड़ियां मार्केट में पहुंची। होलसेलर विक्रेताओं का कहना है कि सप्लाई न होने के कारण सब्जियों के दर में भी वृद्धि हुई है और 20 से 25% की वृद्धि देखी गई है। भगवान राम के सवाल पर शिक्षा मंत्री के बदले सुर। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम मंदिर को लेकर सुर बदल गए हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने मंगलवार को कहा कि जब राम का बुलावा आएगा तो वह अवश्य जाएंगे। लालू नीतीश को निमंत्रण नहीं मिलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, यह सवाल उनसे पूछिए। इसके अलावा आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी के प्रवक्ता मनोज झा स्टैंड रख चुके हैं। बिहार में के पाठक का नया फरमान। अब एक साथ अधिक से अधिक स्कूल के 10% शिक्षक ही छुट्टी ले सकेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसको लेकर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। के पाठक ने जिलों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की छुट्टी लेने की मनोवृत्ति को रोक लगाई जाए और एक साथ स्कूल के 10% से अधिक शिक्षकों की छुट्टी नहीं दी जाए, इसे सुनिश्चित करें। हिट एंड रन के नए कानून का वाहन चालकों का विरोध। हिट एंड रन पर केंद्र सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है और उसके लिए नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें वाहन चालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वीकृति मिलने के बाद से यह भारतीय न्याय संहिता का अब कानून बन चुका है। देश के सभी राज्य सहित बिहार में भी इस कानून का विरोध हो रहा है। 1 जनवरी से बिहार में ट्रक, बस सहित सभी वाहन चालक हड़ताल पर आ गए हैं। राजधानी पटना में भी इसका असर देखा जा रहा है। आप नेताओं को गठबंधन में काम करने की समझ नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कांग्रेस विरोधी बयान सामने आने के बाद संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप नेताओं को बड़े गठबंधन में आने के जितने तौर तरीके हैं उनकी समझ नहीं है। आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ जेल में मिलती है। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने की तैयारी कर बैठा हो। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बाड़मेर जिले ने थाना कोतवाली में 5,000 रुपये के नामी गैंगस्टर राम निवास परिहार को जोधपुर के थाना माता का थाना इलाके से पकड़ा है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश MN ने बताया कि AGTF के गठबंधन के बाद लगातार गैंगस्टरों और इनामी अपराधियों के खिलाफ टीम कार्रवाई कर रही है। गोल्डी बराड को आतंकी घोषित किया। गैंगस्टर सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया है। यह वही गोल्डी बराड है जिसने मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तभी से गोल्डी बराड का नाम सुर्खियों में आ गया। कट्टरपंथी विचारधारा का दावा करने वाला गोल्डी बराड सीमा पार एजेंसियों की ओर से समर्थित कई हत्याओं में शामिल है। इसके खिलाफ राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे कॉल करने, फिरौती मांगने और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हत्याओं के दावों को पोस्ट करने के मामले भी शामिल हैं। क्या है हेमंत सोरेन की दूसरी सबसे बड़ी गलती? झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोंडा विधानसभा सीट से JMM के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के झारखंड की अगली CM बनाने की चर्चा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं तो यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी।
उन्होंने कहा कि वे और उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर विधि सम्पन्न कार्रवाई करने की मांग करेंगे। लवकुश यात्रा पर तेज प्रताप यादव का सीधा हमला। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को बीजेपी की लवकुश यात्रा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पहले तो राम के नाम को लेकर आगे यात्रा निकालते थे, लेकिन अब भगवान राम के बेटे लवकुश के नाम लेकर यात्रा निकाले हैं। बीजेपी वालों को पता नहीं है कि 2020 के चुनाव में भगवान हनुमान का गदा इन लोगों को लगा था। इस बार लवकुश जो भगवान श्री राम के बेटे हैं, उनके धनुष का तीर भी बीजेपी वालों को लगेगा। बीजेपी के साथ कोई समाज साथ नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी वाले परेशान हैं। जापान में लैंड करते समय प्लेन में लगी आग। जापान में लैंड करते समय एक प्लेन में आग लग गई। यह घटना टोक्यो एयरपोर्ट की है। अभी यह दुर्घटना किस वजह से हुई, इसको लेकर साफ पता नहीं चल पाया है। हालांकि जापानी न्यूज एजेंसी NHK ने हादसे को लेकर बड़ी जानकारी दी है। NHK ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि विमान की लैंडिंग के बाद किसी अन्य विमान से टकराने की वजह से आग लगने का शक जताया जा रहा है। सुनक के नए फैसले से भारतीय छात्रों को लगेगा झटका। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में बढ़ते प्रवासियों की संख्या पर नकेल कसने के लिए वीजा नियमों में सख्ती लाने का ऐलान किया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, हम प्रवासियों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 1 जनवरी 2024 से ही ब्रिटेन आने वाले विदेशी छात्रों अपने परिवार के लोगों को अपने साथ नहीं ला सकेंगे। हालांकि ये पोस्ट ग्रेजुएट और सरकारी स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों पर बाध्य नहीं होगी। पाकिस्तानी पीएम ने रॉ पर लगाए गंभीर आरोप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाले लोग सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना बलूच लोगों का जबरन अपहरण कर रही है। इसलिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में बलूच रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकर ने सोमवार को कहा कि बलूचिस्तान में बलूच परिवारों के मुद्दे को नकारात्मक और वास्तविकताओं के बिल्कुल विपरीत पेश किया जा रहा है, जिसमें भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। जापान के बाद अब हिली म्यांमार की धरती। जापान के बाद म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल के पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार में 2 जनवरी को 3:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र 85 किलोमीटर नीचे था। चीन के खिलाफ फिलीपींस उतारेंगे भारत की ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। दक्षिण चीन सागर में चीनी सैनिकों से जारी झड़प के बीच फिलीपींस को भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मिलने वाली है। उसे 2024 में क्रूज मिसाइल की डिलीवरी की जा सकती है। साल 2022 में इन्हें लेकर इसकी भारत के साथ डील हुई थी। फिर उसके अगले साल 2023 में उसके अधिकारियों को इसे चलाने की ट्रेनिंग मिली और अब फाइनली इसकी नौसेना के बेड़े में जल्द ही दुनिया की सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज शामिल होने वाली है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।